अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप सबको मजेदार सी रशियन सैलेड बनाना सिखा रही हूँ। वो एक झटपट तैयार हो जाएगी, ना ज्यादा टाइम लगेगा आपका और बड़े मजे की बनेगी। इंग्रेडिएंट्स मेरे पास कुछ इस तरह से है। मैंने एक बड़े साइज का सेब लेके इसे क्यूब्स में काट लिया है। 1 कप मैंने मैक्रोनी इस तरह से ये वाले जो भी आपके पास शेप है वो लेके मैंने बॉईल करके रखी है। 1/2 कप मेरे पास मटर है, ये भी मैंने बॉईल कर लिए हैं। 1 कप मैंने आलू उबाल के रखा है इस तरह से क्यूब्स फॉर्म में कटा हुआ। ये मैंने बड़े साइज का लिया था और उसके बाद इसको इस तरह बॉईल करके काट लिया। 1 कप मेरे पास पाइनएप्पल है, इसको मैंने देखिए इस तरह की चंक्स में कर लिया है, ज्यादा बड़े बड़े नहीं रखने हमने। 1/2 कप मेरे पास गाजर है, इसको भी मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए बॉईल करके निकाल लिया। गाजर को, मटर और आलू को मैंने बॉईल करने के बाद चिल्ड वाटर के अंदर 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि इसका कलर खराब ना हो। 1 कप मैंने लिए है मेयोनीज। आप चाहे तो आपकी जो क्वांटिटी है वेजिटेबल की, फ्रूट्स की, उसके हिसाब से ज्यादा कम भी कर सकते हैं। 1/2 कप मैंने ली है फ्रेश क्रीम। पाइनएप्पल टिन में से जो जूस होता है मैंने उसमें से लिए है 2 टेबलस्पून जूस। आप चाहे तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट बहुत जबरदस्त आता है। 1 टेबलस्पून मैंने ली है शुगर और इसको पाउडर फॉर्म में कर लिया है। 1/2 टीस्पून मेरे पास नमक है। 1 टीस्पून मेरे पास व्हाइट पेपर है पिसा हुआ। रेजिन है मेरे पास 1/4 कप। Audio Jungle. अब मैंने एक बोल ले लिया और इसके अंदर सबसे पहले हमने शामिल करना है मेयोनीज। जैसे मेयोनीज डाल रही हूँ, साथ ही इसके अंदर मैंने फ्रेश क्रीम भी ऐड कर देनी है। और मैंने अब इसको मिक्स कर लेना है। साथ ही इसके अंदर मैंने शामिल कर देनी है व्हाइट पेपर और नमक। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है इसके अंदर। इसको मिक्स करने के बाद हमने चीनी शामिल करनी है इसके अंदर। चीनी इसमें ज्यादा ना डालें तो अच्छा है, क्योंकि ज्यादा मीठी जो है रशियन सैलेड वो अच्छी नहीं लगती है। इसलिए मैं सिर्फ अभी इसके अंदर 1/2 टेबलस्पून शामिल करी और 1/2 मैंने अभी बचाई हुई है, वो मैं टेस्ट करके शामिल कर दूंगी। आप लोग ये तमाम जितने भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा क्रीम में। ये मिक्स करने के बाद अब मैंने इसमें शामिल करना है 1 टीस्पून पाइनएप्पल जूस। ये देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ, इसको भी मैं मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद अब सारी चीजें 1 बाय 1 मैं इसके अंदर शामिल करना शुरू करूंगी। इसके अंदर मैंने मटर डाल दिए, साथ ही पाइनएप्पल डाल रही हूँ। इसको मैं पहले मिक्स कर लेती हूँ। इसको मिक्स करने के बाद अब मैंने इसमें शामिल करना है बॉइल्ड आलू, सेब, गाजर, गाजर डालने के बाद मैं इसमें से 1/2 रेजिन्स जो है वो इसमें शामिल कर रही हूँ, यानी कि किशमिश थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी है। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। जबरदस्त सा कलर आता है, बड़े मजे की इसके अंदर से टेस्ट इसका बहुत जबरदस्त होता है। ग्रेप्स का सीजन है, ग्रेप्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि जनाब बस आपने यही करना है। आप इसमें चाहे तो चिकन की चंक्स भी यूज कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आप इसके अंदर
व्हाइट पेपर जो आपने शामिल किया है, अगर आपको कम लगे तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। चीनी अगर आपको और डालनी है तो आप वो डाल लीजिए, लेकिन ज्यादा मीठी सैलेड अच्छी नहीं लगती है। इट्स अप टू यू। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और लीजिए जनाब, हमारी झटपट सी रशियन सैलेड तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। लीजिए जनाब, हमारी मजेदार सी रशियन सैलेड तैयार हो चुकी है। आप आजकल मौसम है चेरी का भी, आप इसके ऊपर चेरी भी जो है स्प्रिंकल कर सकते हैं, इसको डेकोरेट कर सकते हैं, इससे बहुत जबरदस्त सा लुक आता है। इसको चिल्ड सर्व करें, मजे की ये ज्यादा लगेगी। चाहे तो ऐसे भी खा लें, लेकिन जो मजा इसका ठंडा होने के बाद आता है वो अलग ही होता है। ट्राई कीजिए इंस्टेंट झटपट सी रशियन सैलेड और फिर मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपीज के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।